नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली पीसेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे थे कि कब इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो और हम इसमें अप्लाई कर सकें एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। तो इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 18 फरवरी से शुरू होके 28 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप पीस्टेट में नॉट एलिजिबल ना हो जाएँ या डिसक्वालीफाई ना हो जाएँ, या आपको जब टेस्ट क्लियर हो जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है इसमें अप्लाई करने से पहले, और आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा क्या जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, तो ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अब पीएसटेट संबंधी जो भी अपडेट्स आएँगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं, या फिर जब उनका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो बाद में उनको कुछ गलतियाँ जो उन्होंने की थी उसके लिए उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वैसे तो पीएसटेट में जब आप अप्लाई करेंगे तो बाद में आपको करेक्शन करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। बट फिर भी आप कोशिश करिए कि पहले से ही सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर लिख लें, या फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी करके रखें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट के पार्टिकुलर्स हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जब भी आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूरी सही होनी चाहिए। तो जैसा कि कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, तो इसमें जो आप स्पेलिंग भरेंगे वो सही होने चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं जो, उससे आपके जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल मैच हुए होने चाहिए। कई बार क्या मिस्टेक्स आती हैं कि जैसे फादर नेम की जगह मदर नेम फ़िल हो जाता है, या मदर नेम की जगह फादर नेम फ़िल हो जाता है, या फिर फादर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये तीनों चीज़ें आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। तो जो अब नेक्स्ट बात करता हूँ, तो नेक्स्ट जो है वो आपकी कैटेगरी है। तो कई बार जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं वो जब अप्लाई करते हैं तो उनकी जो कैटेगरी है उसमें वो गलती कर बैठते हैं। तो जैसे वो एससी कैटेगरी के हैं या बीसी कैटेगरी के हैं तो वहाँ पर वो जनरल कैटेगरी फिल कर देंगे। तो इससे आपको एक तो कैटेगरी का इशू आएगा, दूसरा आपको जो फ़ीस है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपने ध्यान से अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो आपने इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी पढ़ा होगा कि आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो एक ही होना चाहिए, मतलब कि वन टाइम यूज़ होना चाहिए। मान लो कोई ब्रदर सिस्टर है तो ऐसा नहीं है कि एक ही ईमेल आईडी दोनों को दी जाए, या फिर एक ही मोबाइल नंबर दोनों को दिया जाए। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि वन टाइम एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करना है। एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताई गई है कि जैसे जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज़ करेंगे तो कोशिश करिए अपना खुद का दें। मान लीजिए आपकी पीएसटेट में सारी डिटेल्स जो है वो क्लियर हो जाती है, आपका पीएसटेट क्लियर हो जाता है, तो बाद में जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा या ईमेल आईडी होगी उसके आधार पर ही आपके जो भी कुछ नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उस पर ही आधारित होगा। इसलिए कोशिश करिए कि अपना जो खुद का आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वो प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि जो डीएलएड, ईटीटी का कोर्स कर रहे हैं या बीएड का कोर्स कर रहे हैं, या फिर उनकी कंप्लीट हो चुकी है, ये दोनों कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग और अपीयर्ड दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अपीयरिंग है वो कैसे अप्लाई करेंगे, उनका रिज़ल्ट तो आया नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी अपीयरिंग की। तो जब आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो फिल नहीं करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर रहा था, तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। जैसे आपकी 12th है या फिर ग्रेजुएशन है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके जो नंबर है वो बड़े ध्यान से आपने फिल करने हैं। जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप फिल कर रहे हैं वो सही है, आपकी परसेंटेज सही होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका पीएसटेट क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आपके जो नंबर हैं या जो परसेंटेज है आपने जो फिल की है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं कुछ उनको ये प्रॉब्लम आती है, बाद में फ़ेस करनी पड़ती है कि उनकी जो परसेंटेज है वो जब जो आप उन्होंने फ़िल की थी और जो उनकी एक्चुअल में है वो मैच नहीं होती है, जिसके कारण बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने बड़े अपने पास रख लेने हैं। तो जैसे आपका
आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड है या आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड जैसे क्वालिफ़िकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने पास रख लेना है। एक पेज पर कोशिश कीजिएगा, एक पेज पर सभी चीज़ें रख लें। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताना है कि आपने कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फ़ोटो को अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो फ़ोटो आपकी फ्रेश फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर आपने एक पेज पे लिख के उसको स्कैन कर लेना है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो कंप्रेस साइज़ में होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे और अपलोड करेंगे तो अपलोड करते टाइम अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो आपके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, तो पहले से ही उसको कंप्रेस करके रख लीजिएगा। और मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैफ़े वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो अपना फॉर्म है वो खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है खुद ही फिल कर सकते हैं। तो लास्ट में बात करूँगा फ़ीस पेमेंट के बारे में। तो फ़ीस पेमेंट में भी आपने बड़ा ही ध्यान रखना है कि क्या आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी। तो जो वो आपकी फ़ीस लगेगी तो उसमें आपने ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए जो फ़ीस पेमेंट करनी है, तो ध्यान रखना है कि क्या आपको कंफर्मेशन आ चुकी है, क्या आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। पिछली बार प्रॉब्लम आई थी कि उनकी फ़ीस तो कट गई थी बट उनका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ था, जिसके कारण उन्होंने दोबारा से फ़ीस पे की और दोबारा से उनका जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है पे स्टड का फॉर्म फिल करते समय, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी क्राइटेरिया है वो पास में रख लीजिए। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको प्रॉपर सारा बता दिया, एक बार फिर से कंक्लूज़न बता रहा हूँ कि जैसे आपके कैंडिडेट पार्टिकुलर्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, खास करके डेट ऑफ बर्थ वो रह गया, डेट ऑफ बर्थ भी आपने सही फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है एससी, बीसी, जनरल जो भी है, एक्स सर्विसमैन जो भी है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर आपने सही प्रॉपर अपलोड करने हैं। क्वालिफ़िकेशन की डिटेल जो है वो सही फिल करनी है, और लास्ट में जो फ़ीस पेमेंट है वो सही होनी चाहिए आपकी। तो ये कुछ बातें थी जो आपने ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए, आप पीएचडी के बाद डिस्क्वालीफाई ना हो जाएँ। तो काफ़ी सारी जो कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप में से कुछ फ्रेश भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से भी टेस्ट दिया है या अप्लाई किया है, उनको तो पहले से ही नॉलेज होगी। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप सभी को थोड़ा मैं गाइड ज़रूर कर दूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है। अब फाइनल डेट क्योंकि आ चुकी है, तो इसलिए हम आपको जो प्रीवियस पेपर हैं वो भी दिखाएंगे, आप इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप पीएचडी को क्रैक करेंगे। तो इस तरह के और भी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे चैनल पर वीडियो के ज़रिए आने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे टाइम टू टाइम आपको जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सभी जो अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। या आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी हमें जो भी आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।